हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार एसआई स्पेशल सीरीज़ में एडिटोरियल वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इस मृदा या मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, या नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सर्वाधिक लगभग 50% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसे 1982 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? एक या दो, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो। मतलब उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमरावती, हेमावती, काबिनी, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी की सारी ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो आपको बताते चले ये सारी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री, 4 डिग्री, 15 डिग्री या 25 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2025, 2035, 2045 या 2055। उसका सही आंसर है 2045, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 ईस्वी को ये घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? साहिवाल, लाल सिंधी, थपाकर या फ्रीजियन। तो इसमें सही आंसर है इसका डी, फ्रीजियन। फ्रीजियन यह मूल रूप से नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? खनन के लिए, भोजन पकाने के लिए, वेल्डिंग के लिए या संज्ञाहरण के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। इसका प्रयोग मुख्यतः भोजन बनाने के लिए और घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त होता है। यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संलयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक क्षारों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट या बोरॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरॉन। बोरॉन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन और साथ साथ कैडमियम भी हो सकता है, कैडमियम के रॉड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और विबंधक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम सामान्य नाम चिली सोडा है। ठीक है, इसको फॉर्मूला बता देते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनोल, एथेनॉल, गंधक का अम्ल या हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। इसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक। तो आपको बताते चले, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी D ब्लॉक। ठीक है, 17 किस परमाणु संख्या 29 किस तत्व का है? तो कॉपर Cu। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेजॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एपो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? एंजाइम, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन या केराटिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। यह प्रोटीन बालों, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? लाल ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत या क्षुद्रांत की ग्रंथियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। ठीक है, यह किसी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, डेक्सट्रोज या राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत, अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, ये सारे के सारे विटामिन B2 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक है? ऑप्शन है सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन। तो मूत्र का सामान्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये मूत्र में नहीं होता है, ये इसका असामान्य घटक। बाकी सोडियम, क्रिएटिनिन और यूरिया ये तीनों ही मूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? कपाल, कान, मेखला या फेफड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपाल। महारंध्र कपाल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.2, 7.4, 4.2 या 7.8। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.4। ठीक है, आपको बता दें एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है और रुधिर कैसा उत्तक है? एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क। तो इसको आपको बताते चले, ECG फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, यह एक चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? ऑप्शन है पीयूष, अग्न्याशय, वृषण या अंडाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, या चालन और श्वसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालन और श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? सभी पत्तियों का नाश, या उसकी आधी शाखाओं का नाश, या उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, या उसकी छाल का नाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी छाल का नाश। जब उसकी छाल का नाश हो जाता है तब वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें छाल के नाश होने से फ्लोएम उत्तक का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 32 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, -4 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है। और इसी को आप बोल सकते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, या आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? वेग, तीव्रता, आवृत्ति, या आयाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर, जूल, या वाट पर सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी सारे के सारे न्यूटन मीटर, जूल और वाट सेकेंड ये सारे के सारे ऊर्जा की इकाई है, जबकि ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? ऑप्शन है कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज, एसी से डीसी, या डीसी से एसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसी से डीसी। ठीक है, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करती है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या विधि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा। स्थगन, सत्रावसान, या विघटन, इन तीनों में से किसी प्रक्रिया के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, या उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, या ऑप्शन डी, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन है जनता के लोकतंत्र, जनता के जनतंत्र, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 7वां संविधान संशोधन, 24वां संशोधन, 31वां संशोधन, या 51वां संशोधन। तो
उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, और यह वृद्धि, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन, ये सारे के सारे किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद आर्टिकल 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उसको ऑप्शन से मैच करते चलेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बिल्कुल सही। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 बिल्कुल सही। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27 ये गलत है। सही आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? ऑप्शन है कोई समय सीमा नियत नहीं है, 6 माह, 3 माह या 2 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई समय सीमा नियत नहीं है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 68(2). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन सी, राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। या ऑप्शन डी, राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत ऑप्शन है। ये राज्यपाल के संबंध में कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है शिक्षा, पुलिस, परिवार नियोजन, वन या वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, पुलिस। ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं ये विषय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये सारे विषय शिक्षा, परिवार नियोजन, वनों, ये सारे के सारे विषय समवर्ती सूची में के विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, राज्य, केंद्र व राज्य दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये है? अनुच्छेद 248। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1937, 1938, 1951 या 1952। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? उस समय इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? गेल आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। भारतीय, इसका फुल फॉर्म हो गया भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, मीन्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इसकी स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया है। तो इसका स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? से का नियम, ग्रिशम का नियम, किन्स का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, से का नियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। रेखी समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कृषि साख या बैंक सेवा सुधार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, कृषि साख से कौन सी समिति संबंधित है? खुसरो समिति। और बैंक सेवा सुधार से संबंधित है गोईपोड़िया समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआई या जीएसटी परिषद? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मेधा पाटेकर, कृष्णा सेन, राजेंद्र सिंह या कैलाश सांकला। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सांकला। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हीं के नेतृत्व में 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया, एटा, दरभंगा या कटिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटा, ठीक है। ये कहाँ है? तो एटा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, पेरियार, घाट प्रभा या बेतवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाट प्रभा नदी पर अवस्थित है, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मई या 5 जून। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है? तो 5 जून, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर्वप्रथम ये कब मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। और 2020 में इसका क्या थीम था? तो इसका थीम था टाइम फॉर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1991, 1992 या 1974। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर अभी आपको बताया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन 58 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन, टाइम फॉर नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर या क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 133वां, 139वां, 144वां, 142वां। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 142वां स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो नॉर्वे, ठीक है। यह और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है JP नड्डा, डॉक्टर सहगल मिश्रा, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा या डॉक्टर गोविंद मिश्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। NMC के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरुण रमन, चेतन भगत, सलमान रुश्दी या मीनाक्षी लेखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत इंडिया पॉजिटिव के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है डोडोमा, बामाको, त्रिपोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोडोमा। यह एक दक्षिण अफ्रीकी देश है तंजानिया। बामाको किसकी राजधानी है? तो माली की राजधानी है बामाको। और त्रिपोली किसकी राजधानी है? तो लीबिया की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 22 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह किस खुशी में मनाया जाता है? यह दिसंबर 1971 के या 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, दुर्गापुर या रीवा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ युद्धाभ्यास और उनसे संबंधित देश का नाम दिया गया है और आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जैड अल बहर, भारत और कतर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है माइनेक्स, भारत और मालदीव, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए माइनेक्स किस किस देश के बीच में किया गया है? भारत और जापान के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन देखते हैं, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, बिल्कुल सही। जीमैक्स भारत और जापान, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? ऑप्शन है रिनहार्ड गेंजेल, पॉल मिलग्रोम, लुइस ग्लिक या रॉबर्ट विल्सन। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस ग्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो जल कला योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें आपको कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें से आपको उस खिलाड़ी का नाम चुनना है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया। बाकी रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित आपको पता है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगाट ये कुश्ती से संबंधित है, जसप्रीत बुमराह ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें जसप्रीत बुमराह को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? जिसे आपको सही सुमेलित ढूंढना है। ऑप्शन है नुआखाई उत्सव ओडिशा, बिल्कुल सही। चापचरकूट उत्सव मिजोरम, बिल्कुल सही। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड, ये भी सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सारे के सारे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ है वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, इनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही भारत ने हॉकी में लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21.67% क्षेत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डोमिनिक थियम किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 77, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन, अमेरिका, जापान या फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, रूस या ऑप्शन ए तथा बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी। मीन्स भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है भारत, मलेशिया, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन देख लिया आप सही से। ठीक है, तो यह सम्मेलन कहाँ स्थापित किया, आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 चरणों में यह संपन्न हुआ था। ठीक है, ये 17वें विधानसभा चुनाव थे, आपको बताते चलें। और बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 83, कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है कपिल मुनि, पतंजलि, कनाद मुनि या बदरायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाद मुनि। ठीक है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, पतंजलि ने योग दर्शन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। ठीक है, यह उपज का लगभग 1/10वां भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या बी तथा सी दोनों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? कोई ऑप्शन है प्रथम पानीपत युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच? बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय या जहांगीर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जहां इसकी 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था और जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? ऑप्शन है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 ईस्वी से 84 के बीच में ये चला था। ठीक है, इसमें हैदर अली की हार हुई थी और मंगलौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 1911, 1912, 1922 या 1937। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी 1912 ईस्वी में, ठीक है, बांकीपुर में यह सम्मेलन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मधोलकर ने की थी और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है द्वारिकानाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, राधाकांत देव या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वारिकानाथ टैगोर। इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? तो 1838 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मोंटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषाकाल कहा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या वरिंद्र घोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ऑप्शन है पंजा, पीला बक्सा, उगता सूर्य या चरखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीला बक्सा, ठीक है। और इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था और पंजाब, सिंध तथा बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इस सेट के आखिरी 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए पुस्तक और उनके लेखक का सही मिलान करें। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न है, आपको उनका सही मिलान करना है, ठीक है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, ब्रोकेन विंग, सरोजिनी नायडू और इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लें आप ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही इसमें से मिल जाएगा, आपको पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 96, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर या खुदाबख्श सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, ठीक है। ये खुदाई सेना से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। मैं इसे आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा और इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग है, ठीक है। तो आपको पता है प्रथम पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, ये सारी पूर्ण संख्या है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या जो कि कहाँ तक जाएगी? 9 तक के घनों का योग, इनके घनों का योग निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर आप रखेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 का औसत 37 हो तो छठी संख्या क्या है? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता है 11 संख्याओं का औसत, तो आप इसको गुना कर देंगे, 11 × 35, आपको योग निकल जाएगा 11 संख्या का, ठीक है। प्रथम 6 संख्या का योग आपको 6 × 32 करने से मिल जाएगा, 6 × 32। अंतिम 6 संख्याओं का योग आपको 6 × 37 से मिल जाएगा। तो आप इनके कुल योग में से 11 × 35 में से इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों के सम को घटा देंगे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है प्रतिशत से संबंधित, आप इसे बना सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है। गणित में फेल होने वाले छात्र 34%, अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र 42% और 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो इसमें से 20% को माइनस कर देंगे तो ये आपको कुल छात्रों का मिल गया। इसे आप 100 में से माइनस कर देंगे, आपको दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत मिल जाएगा, जो कि है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44%। इस सेट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन है। यदि ABC = A + B + C = 0 हो तो A²/2BC + B²/2CA + C²/2AB का मान क्या होगा? ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है,
आप इसको नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आपका नीचे में लघुत्तम आ जाएगा 2abc, ठीक है। ऊपर में आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। और आपको पता होना चाहिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान क्या हो जाता है 3abc। तो 3abc बटे 2abc करने से आपको आ जाएगा सही आंसर। abc कैंसिल हो गया तो सही आंसर आ गया 3/2, जो कि इसको पूर्णांक में बदलने पर आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/1/2। तो इस तरीके से ये बिहार एसआई स्पेशल सीरीज़ का सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।